का पूरा हिंदुस्तान जीता जागता सांस लेता नजर आता है। नावल में गर्चे किरदार निगारी कमजोर है, लेकिन इनमें हिंदुस्तान की इज्तिमाई जिंदगी, आवामी तहरीक, खेतों खलिहानों में बदलते हुए मौसमों की मरक्का कशी की गई है। ये एक बयानिया नावल है, लेकिन खुद कलामी और तलामिजा ख्याल से भी काम लिया गया है। उसके अलावा आया है अब्दुल्ला हुसैन का नावलेट आया है बाग, ये खुसूसियत के काबिल है। इसमें असल कहानी है के साथ एक बाघ की कहानी भी चलती है, जो इलामती एतबार से बहुत मानेखेज है। अब्दुल्ला हुसैन के दूसरा नावल कैद और नादार लोग भी हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सर जोगिंदर पाल साहब का। सर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया सर जी, कि सब थोड़ा तो थोड़ा बस यही तो आपस यही आ रहा है। नहीं 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 नहीं, खत्म हो गया। यही जोगिंदर पाल और पैगाम खाती खाली पढ़ना है, चैप्टर खत्म है। सर जय उसके उर्दू बाद से हम पढ़ा लोग रहे हैं। नहीं, वो तो हम अपना टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। जियाए उर्दू में ये सब नहीं है। जियाए उर्दू मेरे पास बोले ना, जियाए उर्दू सारे उर्दू जितने आप लोगों के पास बुक्स बाजार में आप देख रहे हैं, 3-4 किताबें मेरे पास मौजूद है। लेकिन हम अक्सर टेक्स्ट बुक इसलिए बच्चों को पढ़ा देते हैं कि टेक्स्ट बुक में आपको पूरे जैसे 3rd सेमेस्टर वालों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो काम आ जाएगा, और आप लोगों को भी पूरी तफसीलात के साथ उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए हम टेक्स्ट बुक का पहले मुताला मतन पढ़ाते हैं, उसके बाद में आपको जो जाए उर्दू, क्योंकि जाए उर्दू ही काफी नहीं है नेट के लिए। हाँ सर, जी जी शुरू बोलिए। के अलावा जितना जितना तकनीक बताए ना सर, एक भी समझ में नहीं आया। हाँ इस तकनीक का जितना भी तकनीक बताए ना आप, शूर की रूह के अलावा हाँ हाँ किसी भी तकनीक को ना जानते हैं ना कोई समझ में आया। तो मतलब कौन कौन सा तकनीक होती है और तकनीक का मतलब क्या है, मतलब उसमें कौन सा है ना हाँ आइडियोलॉजी को समझ जाइए, सब ऊपर से चलाइए। हाँ नहीं, एक चीज होते है कि देखिए, इसीलिए तो मतन और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। या टेक्निक जिसको कहते हैं, तकनीक हिंदी में तकनीक कहते हैं हम लोग, टेक्निक इंग्लिश में कहते हैं, हैयत उसी को कहते हैं, है ना। तो हर किसी को लिखने का अपना अपना अंदाज होता है, ठीक है। उसी को हैयत या तकनीक कहते हैं हम लोग। कोई शऊर से काम लेता है, कोई शऊर के अलावा किसी और चीज से काम लेकर, जिनका जिनका नहीं आया है, आपको जब समझ में नहीं आए तो वो सारी टेक्निक आप पूछिएगा, फिर रिव्यू जब करेंगे तो उसको सारी, या फिर इसके बाद में पूछ लीजिएगा तो बता नहीं सर, ठीक है। हुआ क्योंकि बहुत सारे राइटर इस पर मिल गए, तो इसलिए समझ में नहीं हाँ, आया। जी सर। हम समझ गए अभी। इसलिए देखिए, ये एक एक जो आपको जाए उर्दू वगैरह में दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या है कि उसमें सारे चैप्टर को लिया है, लेकिन वो मारूजी सवाल की हैसियत से लिया है ना। और चूंकि इसमें आप जो अभी पढ़े, जब आप नावल का फन और आगाज पढ़ेंगे, तो फन और आगाज के बाद में जो आपका चैप्टर आएगा, वो चैप्टर सबसे पहले आएगा कि इनका किस किस दौर में नावल का तरक्की हुआ। पहला आया रोमानी तहरीक, जिसको तो रोमानी रुझान भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा तरक्की पसंद तहरीक, जो उसके बाद में जदीदियत आया। उसके बाद अब जो आएगा वो माँ बाद जदीदियत या मौजूदा हाल। अब हम लोग उसको माँ बाद जदीदियत कहते हैं, मतलब जदीदियत के बाद। तो हाँ, नाविल आया या तरक्की राइटर? पसंद तारीख के बाद सर हल्का अरावे जो में नावल नहीं पढ़ना है हम लोगों को। हल्का अरबाब ज़ौक़ में नावल है क्या उसमें? चैप्टर में तो हमको नहीं लगता है होगा। पता नहीं सर, ना लेकिन ना एक बार शायद बीच में सर्च मारे थे तो शायद कुछ आया था, पर तवज्जो नहीं दी है। अच्छा, वो देख लेंगे। उसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ में शायद नहीं है, तो अच्छा है तो देख लेंगे, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अबे हमारे पास तो इतने ही आए हैं, है ना। सिलेबस में भी तो उस तरह का भी नहीं आया है बाहर के। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो जो अभी हमने नाम लिया, देख लिया हमने सिलेबस, मैंने पहले बता दिया कि नजीर अहमद साहब का तौबत नसूह पढ़ना है, पंडित रतन नाथ सरसार का फसान एजाज पढ़ना है, हलीम सरद का फिरदौस बरी पढ़ना है, उमरा जान का रिसवा साहब का उमरा जान पढ़ना है, प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है।
अभी हम लोग इसमें चुगताई के बारे में पढ़े, टेढ़ी लकीर वो भी पढ़ना है, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मेरे से पढ़ना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया पढ़ना है, शौकत सिद्दीकी का जो अभी पाकिस्तान से रिलेटेड खुदा की बस्ती पढ़े वो भी पढ़ना है, अब्दुल्ला हुसैन जिनका अभी नाम चल रहा है उदास नस्लें ये भी पढ़ना है, इंतजार हुसैन का नाम जो अभी हमने सुना बस्ती वो भी पढ़ना है, और खाली अभी इलियास अहमद गद्दी फायर एरिया है या नया है। अभी तक जितने मैंने तरक्की पसंद तहरीक के बारे में या जदीदियत पर पढ़ाया सर, इस बार हम लोग नेट दिए सर, ऐसा मतलब कुछ नावेल ऐसे थे जिसके बारे में मतलब सिलेबस में जिक्र भी नहीं, मतलब कुछ मतलब नया नया सुनने को मिलता था ऑप्शन में। मैंने पहले बात बताया, मैं फिर खुद में बता रहा हूँ कि चाहे वो ज़ाय उर्दू हो, चाहे अताए उर्दू हो, चाहे मनारे उर्दू हो, गेसवे उर्दू हो, दयारे उर्दू हो, जो भी उर्दू है, ये लोग मुंतखब सवालात को ही लाते हैं सामने, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक फायदा आपको ये मिलेगा कि जखीर माना वसी मतलब मुताला आपका होगा, आप वो सब चीजें पाएंगे जो चीज कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, जो परीक्षा में हम लोग अक्सर क्या नाम देते हैं किसकी, अक्सर आपका ये सवाल नहीं है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस? देखिए जो सिलेबस बना रहे हैं ये जो प्रोफेसर बने हैं, देखिए प्रोफेसर कई मरहले से गुजरते हैं, डायरेक्ट प्रोफेसर कोई नहीं बनता। पहले लेक्चरर होते हैं, जैसे हम लोग लेक्चरर में हैं, लेक्चरर जब 10 साल 20 साल काम कर लेते हैं तो उसको मतलब जो है प्रोन्नति की जाती है, उसको आगे मतलब जो है प्रमोट किया जाता है। अभी जैसे आप लोग ले लीजिएगा कि अगर कह सकते हैं, हम लोग नाम तो लेते हैं कि डॉक्टर मौसूफ अहमद, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, डॉक्टर, ये लोग अभी प्रोफेसर नहीं हुए हैं, असिस्टेंट है, क्योंकि आपका खिदमत 10-15 साल बाद हो जाएगा जिस अदब में आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, और जब वो कर जाएंगे तो उसके बाद वो प्रोफेसर बनेगा, और जब वो प्रोफेसर में फिर वो तजुर्बात हो जाएगा तो फिर वो आगे जाके रिडार बनेगा, और फिर रिडार बनने के बाद जब वो जाएंगे, इस तरह से टेक्निक होता है। तो चूंकि उतना टाइम उनको क्यों लिया जाता है कि उस पर आपको महारत हासिल करना है उस सब्जेक्ट पर, तो उसी तरह से सिलेबस बनाने वाले, ये क्वेश्चन बनाने वाले इतने बेवकूफ नहीं होते हैं कि अटपटांग जहां से सवाल कर देंगे। हम और आप नाम नहीं सुने हैं ये अलग बात है, वरना आप देखिएगा कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया, अलीगढ़ तो खैर अभी तीसरे नंबर चौथे नंबर पर आ गए हैं, ये सब एक ऐसी यूनिवर्सिटी का इदारा का नाम है ना कि जहाँ का माने यो कहा जाता है ना कि गली में गुजरने वाले लोग भी एक दानिश्वर होते हैं। वहां ऐसे हमारे और आपकी तरह पासपोर्ट और ई का नहीं है। आज देखिएगा इंग्लिश मीडियम में आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे नाम सुने होंगे और बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे, तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं और एक सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, इन दोनों में फर्क होने का वजह जानते हैं? वजह यही, पढ़ाना दोनों को है लेकिन दोनों के टेक्निक में बहुत फर्क हो जाता है। उसी तरह आप देखिए अलीगढ़, जेएनयू, आपका जामिया मिलिया, नदवा, ये सब स्कूल जो हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट से पढ़ लेंगे। आप इंग्लिश मीडियम बच्चों को नर्सरी से लेकर के 2, 3, 5 तक ही पढ़ाइए ना, उसका किसी भी बुक में मीनिंग बुक नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ाइए, सबका गाइड बाजार में बिक रहा है। टीचर भी क्या करते हैं, बच्चों को टिक मार दे रहे हैं, ये वाला रट लो, ये वाला याद कर लो, वो वाला। वही आज हम लोग क्या करते हैं, बाजारों में जो बुक्स आ रहे हैं तो उसमें पासपोर्ट लेकर पढ़ लिया तो हम समझते हैं कि शायद ये सिलेबस में है ही नहीं। जबकि जब आप मतन पढ़ेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, चाहे किसी भी ग्रेजुएशन का पढ़िए या फिर पीजी का पढ़िए, जब ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं सुना था, मैट्रिक में मेरा ये क्वेश्चन आया था, इंटर में मेरा ये